डू मोर रेसिपीज़ में आपको वेलकम कहते हैं। मैं आपको ताबी आज मैं आपके लिए ज़र्दा बनाने जा रहा हूँ। ज़र्दा थोड़ा सा टेक्निकल है। अक्सर लोग ज़र्दा बनाते हैं उनसे ख़राब हो जाता है और वो कहते हैं कि वो जो शादियों पे या किसी दावत पे जो ज़र्दा वो खा के आते हैं वैसा ज़र्दा उनसे घर पे नहीं बनता। तो आज मैं बहुत ही आसान चंद स्टेप के अंदर वो ज़र्दा आपके सामने तैयार करूँगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी कुछ इस तरह से है कि मैंने आधा किलो, ये मेरे पास पक्की बासमती, ये सैला चावल भी कहते हैं इसको, मैंने कम से कम 1.5 आवर पानी में भिगो दिया है। ये मेरे पास डिप हुए वाटर में पड़े हैं। उसके साथ जर्दे में, क्योंकि जर्दे का कलर येलो होता है पीले रंग का, तो वो मेरे पास फूड ग्रेड कलर पड़ा है। केवड़ा सेंस है थोड़ा सा हम बीच में ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें जो चीनी है मैं 1 कप चीनी ऐड कर रहा हूँ। चीनी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपको लाइट चीनी पसंद है लाइट कर लें, थोड़ा कम कर लें। चीनी को ज़्यादा पसंद है थोड़ा ज़्यादा कर लें। 1 गिलास दूध इसमें इस्तेमाल होगा। उसके साथ हमारे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स नट्स पड़े हैं। उसके अंदर हमारे पास ये खजूर पड़ी है। उसके साथ हमारे पास यहाँ से ये गिरी है। गिरी के साथ हमारे पास ये पिस्ता है, किशमिश है और बादाम है। ये आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ले लेंगे, 1/2 कप या उससे भी कम ले लें, कोई इतना इशू नहीं है। और जस्ट अ पिंच मेरे पास ये दालचीनी का पाउडर रखा हुआ है जो मैं इसमें शामिल करूँगा। तो अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और स्टेप बाई स्टेप इसको इतने आसान तरीके से बनाते हैं कि आप बड़े ईजी तरीके से वही शादियों वाला या दावतों में जो आप ज़र्दा खाते हैं टिपिकल पीले रंग का, वो हम घर पे तैयार करते हैं इंशाल्लाह। जी, पहले स्टेप में हमने ये करना है कि पानी मैंने बॉयल किया है, इसके अंदर मैं फूड ग्रेड कलर जा रहा हूँ येलो। अब जब कलर इसमें मैं ऐड कर लूँगा तो इसके साथ इसमें मैं चावल ऐड कर दूँगा। जी, इन चावलों को मैंने इतना बॉयल करना है कि इनको मैंने हाफ डन करना है, फुल डन नहीं करना, क्योंकि बाकी का जो काम है वो हमने दम में कंप्लीट करना है। बहुत तेज़ रंग भी आपने नहीं डालना कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा डार्क कलर हो जाए, बिल्कुल लाइट कलर हम रखेंगे, बड़ा प्यारा सा इसका येलो कलर जिसका होता है। जी, मुझे ये तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट बाद अब ये इस कंडीशन में चावल आ गए हैं और ये हाफ डन हो गए हैं। अब इन हाफ डन चावलों को मैं स्ट्रेनर के ज़रिए छान के अलहदा कर लेता हूँ और अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलता हूँ। अच्छा, इनको हमने फुल डन नहीं करना, क्योंकि फुल डन कर दिया तो फिर ये दम में बिल्कुल गल जाएंगे, इसलिए इधर हमने इसको हाफ डन करना है, यानी आधे पकाने आधे इनको कच्चा छोड़ देना है। सख्ती होगी चावल के अंदर इस स्टेज पर। जी, ये मैंने 50 ग्राम बटर लिया है। बटर के साथ मैंने थोड़ा सा 20 ग्राम के करीब देसी घी लिया है। इनको मैं गर्म करने लगा हूँ। फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर दूंगा नीचे से। जी, जब ये मेल्ट हो जाए, अब इसके अंदर मैं जितने ड्राई फ्रूट मेरे पास पड़े हैं, ड्राई नट्स पड़े हैं, वो मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ। ये तमाम हम एक साथ इसमें डाल देंगे। जस्ट इनको हमने 10 से 15 सेकंड बीच में फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना कि इनका कलर कहीं चेंज ना हो जाए। और थोड़ा सा इनको करने के बाद 15 से 20 सेकंड इसमें मैं दूध ऐड कर दूंगा। जी, अब इसमें दूध ऐड करने लगा हूँ। 1 गिलास दूध इसमें मैंने ऐड कर दिया है और इसके साथ इसमें मैं चीनी ऐड कर दूंगा। चीनी डालने के बाद इसमें 1 पिंच में दालचीनी का पाउडर है वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ और इसको मेल्ट होने तक मैं पकाऊंगा। अच्छा, मज़े की बात है इसमें चीनी बहुत जल्द मेल्ट हो जाती है, इसलिए ज़्यादा हमने इसको वो नहीं करना, ओवर कुक नहीं करना। जी, अब मैं इसमें चावल ऐड करने लगूँ। जैसे मेरी चाशनी तैयार होगी, चीनी बहुत जल्द मेल्ट हो जाती है, इसके अंदर मैं चावल ऐड कर दूँगा। चावल ऐड करने के बाद बड़े आराम से चम्मच से मैं चावलों को ऊपर नीचे करूँगा ताकि चाशनी जो है तमाम चावलों पे कोटिंग कर दे। चम्मच एहतियात से चलाना है, चावल टूटे नहीं। आराम से नीचे चावल चम्मच के ज़रिए चावलों को ऊपर नीचे करेंगे। बिल्कुल हल्की आंच पर इसको मैं 1 से 2 मिनट यहाँ पर पकाऊंगा चावलों को इसी तरह। फिर उसके बाद थोड़ा सा चावलों को ऊपर नीचे करूँगा और फिर इसको मैं दम की तरफ लेके जाऊँगा। जी, 2 मिनट बाद चावलों को मैं ऊपर नीचे करूँगा ताकि जो चाशनी है मुकम्मल तौर पर चावलों को कोट कर ले। और अब मैं इसको दम दूँगा। अच्छा, दम देने के लिए इसमें यह है कि आपने देखना है कि जब आपको जो चावल है
उसमें जो इसका नीचे शीरे वाला पानी है वो थोड़ा सा आपको नज़र आना चाहिए कि बीच में पानी खड़ा है, तब हम इसको दम देंगे। और दम देने से पहले इसमें चंद कतरे मैं रूह केवड़े के ऐड करूँगा ताकि इसमें अच्छा सा एक अरोमा आ जाए। रूह केवड़े ऐड करके चावलों को एक बार फिर ऊपर नीचे करेंगे और अब हम इसको दम देने लगे हैं। अच्छा, दम देने के लिए आपने ये करना है, इसको 15 से 20 मिनट का दम आएगा और दम के लिए हम नीचे कोई पुराना कोई तवा या इस तरह कोई चीज़ रखेंगे और उसके ऊपर फिर इसको बिल्कुल लाइट फ्लेम के ऊपर इसको हम दम देंगे। जी, इसको मैं दम दे दिया है, बिल्कुल फ्लेम को लाइट कर लें और इसको 15 से 20 मिनट बाद फिर इंशाल्लाह हम खोलते हैं। जी, दम हम खोलने लगे हैं। माशाल्लाह हमारा ज़र्दा तैयार हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल जिस तरह हम शादियों में खाते हैं वैसे ही ज़र्दा तैयार हुआ है। अब इसको मैं डिश आउट करता हूँ, डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जी भैया, ये माशाल्लाह हमारा फाइनल डिस्प्ले है, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ज़र्दा तैयार हुआ है, बहुत ही टेस्टी है और मैंने इसको बिल्कुल इजी स्टेप में कर लिया। अब आप इसको ईज़िली तरीके से अपने घर पे तैयार कर सकते हैं, सेम वही जायका और वही टेस्ट मिलेगा जो आप शादियों में या दावत में आप ये खाते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह अपने तमाम प्यारे साथियों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। नए आने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वक्त पर आपको नई वीडियोज़ और नोटिफिकेशन मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।